हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप देखिए, हमारा इतना बड़ा पर्व हिंदू धर्म का दीपावली अभी बीता, और अब हमें फिर से अपने एग्ज़ाम की ओर लगातार गति के साथ लगना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और बहुत जल्द आपकी हिंदी की क्लासेस भी एक नए एजुकेटर के द्वारा शुरू कर दी जाएगी, आपके संस्थान में एक नई शिक्षिका के द्वारा। तो आप उसको भी देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है, आप देखिए, आज जो है करतार सिंह सराभा, शायद आपने नाम भी ना सुना हो। आज उनके बलिदान दिवस पे सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत उनकी पुण्यतिथि पे हमें नमन, उनको शत शत नमन करते हैं। साथ ही हमें ये जानना चाहिए, बहुत लोग ऐसे हैं हमारी आज़ादी में जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हम 15 अगस्त का दिन तो मना लेते हैं। आप देखिए, हर साल अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव भी 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मनाई गई। लेकिन उसके पीछे के जो संघर्ष हैं, लोगों के बलिदान, कितनों ने, जहाँ एक उम्र हम 18 19 20 वर्ष में, जहाँ हम अपने करियर को चुनने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को एक रास्ता देने का प्रयास करते हैं, उस उम्र में ऐसे महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के प्राण को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के अपने प्रति, सिर्फ आज़ादी के लिए। तो आज़ादी मनाना और उस एक बड़ी बात अलग चीज़ है, लेकिन आज़ादी मनाने के पीछे के संघर्ष को समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। हमें ये बहुत समझ के चलना चाहिए कि जो हमें ये आज़ादी मिली कितनी अमूल्य है, मतलब जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगा सकते आप। कितने क्रांतिकारियों ने इसमें अपना योगदान दिया, कितने नेता, कितने महिलाएं, कितने लोगों की जानें गई। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। जो आज सबसे महत्वपूर्ण नाम है करतार सिंह सराभा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज उन्हें बलिदान दिवस पे सबसे शत शत नमन करते हैं, और हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, जो करतार सिंह सराभा थे, इनका जो जन्म हुआ था 1896 को 24 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च नहीं, सॉरी, 24 मई 1896 को। कहाँ पे हुआ था? तो लुधियाना में हुआ था। लुधियाना कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, नया नाम है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी हम दिवस को मनाते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो उसी में आज हैं आपके करतार सिंह सराभा, ठीक। तो इनका जो जन्म है वो 24 मई 1896 को लुधियाना में हुआ, और जो इनकी मृत्यु हुई 16 नवंबर, आज ही के दिन, 1915 में हुई थी। 16 नवंबर 1915 में। आप देखिए, मात्र 19 वर्ष की उम्र में। हमारे सबसे कम उम्र में फांसी पे कौन से महान क्रांतिकारी चढ़े थे? आपको नाम याद हो तो बताइए कमेंट। तो आप देखिए, आपको यदि याद हो तो आप बताइए। तो वो थे खुदीराम बोस, जो 18 वर्ष की उम्र में जिनको फांसी दे दी गई। सोचिए क्या एज रही होगी, 18 साल। जैसे आप करतार सिंह सराभा 19 वर्ष, भगत सिंह 24 वर्ष। कितनी कम उम्र की एज, जहाँ पे हम अपने कैरियर को चुन रहे होते हैं, अपने जीवन के निर्धारण कर रहे होते हैं अपने, कि हम भविष्य में इस जगह जाएंगे। उस एज में क्या इनका परिवार नहीं था? लेकिन इन्होंने देश को प्राथमिकता देते हुए अपने बलिदान, जीवन का बलिदान कर दिया। और आप देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, तो उसकी कीमत समझनी चाहिए। किस तरीके से जो हम आज आज़ादी मना रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं, वो इन सभी लोगों का योगदान है। तो देखिए, करतार सिंह सराभा का जो जन्म हुआ था 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 16 नवंबर 1915 को, मात्र 19 वर्ष की एज में। सोचिए, इनके जो पिता थे वो मंगल सिंह, और इनकी माता का नाम था साहिबा कौर। अब आप ये देखिए, जो हमारे भगत सिंह थे, जिनको शहीद आजम भी कहते हैं, वो इनसे बहुत प्रेरित थे। जब उन्हें फांसी दे दी गई तो उसमें कई चीज़ें, वस्तुएं मिली, जहाँ पे इनकी एक तस्वीर मिली है उनके जेब से, करतार सिंह सराभा की।
तो इनको करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। और ये क्या थे, इनका जो उद्देश्य था सराभा जी का, करतार सिंह सराभा का, अंग्रेजों की दास्ता से भारत की मुक्ति, मतलब अंग्रेजों की गुलामी, जो अंग्रेज भारत गुलाम है उससे भारत को मुक्त कराना। ठीक, साथ ही जो भारत है उसको आज़ादी दिलाने के साथ साथ भारत में एक सामंजस्य विस्थापित करने का प्रयास करना। इन्होंने क्या किया था, गदर पार्टी, ये बर्क विश्वविद्यालय यूएसए में पढ़ने गए थे उच्च शिक्षा के लिए। जब यहाँ पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ विद्या अर्जित करने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहाँ की क्रांतियाँ भी देखी थी, फिर धीरे धीरे इनमें भारत की आज़ादी के प्रति, क्रांति के प्रति जागृति पैदा हुई। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे गदर पार्टी बनी थी। आपको पता होगा गदर पार्टी लाला हरदयाल बनाई थी, जिसकी संस्थापक जो है सोहन सिंह भाकना। बनाया किसने था, लाला हरदयाल में अक्सर पूछता है गदर पार्टी। तो ये बनी थी आपकी 15 जुलाई 1913 को लाला हरदयाल ने बनाई थी गदर पार्टी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना। इसके कुछ प्रमुख नाम थे, जैसे लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह भाकना हो गए। तो ये प्रमुख नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें कनाडा यूएसए के भारतीयों ने इसको बनाया था और इनका उद्देश्य था कि भारत को आज़ाद कराना। साथ ही जब भाकना, सोहन सिंह भाकना की गिरफ्तारी हो गई तो करतार सिंह सराभा को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। किसका, गदर पार्टी का। बनाई किसने थी, तो लाला हरदयाल ने बनाई थी। कब बनाई थी, तो 15 जुलाई 1913 को बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने बनाई, साथ ही ये अध्यक्ष बन गए। इनका उद्देश्य क्या था, भारत को आजाद कराना। और ये सैन फ्रांसिस्को में जो पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। वह हुआ क्या कि इनको 1915 में, जब आप देखिए 1857 का विद्रोह जब असफल हो गया, तो ये एक गदर आंदोलन जो कि आज़ादी के दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, लेकिन ये असफल हो गया था। तो हुआ क्या, जब गदर आंदोलन हुआ तो इस ये असफल आंदोलन के विद्रोह में ही जो करतार सिंह सराभा थे, इनको लाहौर जेल में इन पर मुकदमा चलाया गया। इसी के उद्देश्य से इन्होंने जो विरोध किया था और इनको फांसी दे दी गई। ठीक, इसके प्रमुख कारण क्या थे, ये जो आंदोलन हुआ था, गदर आंदोलन कोई एक चीज तो थी नहीं, उसके पीछे कई परिस्थितियां होती हैं। तो आंदोलन की परिस्थिति क्या थी, एक तो भारत को आजाद कराना, दूसरा क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में जब चल रहा था उसी समय इनका उद्देश्य था कि भारत को हम आजाद करा लें। साथ ही उस समय लाला हरदयाल की गिरफ्तारी हो गई थी, क्योंकि आंदोलन उग्र रूप ले रहा था। तो अंग्रेज किसी भी आंदोलन को ऐसा नहीं चाहते थे कि वो हमारे सामने टिक पाए, तो वो दमनात्मक तरीके से इस आंदोलन को कुचलना चाहते थे और इसीलिए लाला हरदयाल को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट था एक कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू एक जहाज था, यदि आप जानते हो तो एक बहुत चर्चित प्रकरण है 1914 का। ये एक जहाज था, इसमें लगभग 376 भारतीय थे। इनको भारत से कनाडा वहाँ प्रवास के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था, रहने, जीविकोपार्जन एवं उनके रहने की व्यवस्था के लिए ले जाया गया। लेकिन जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इनको वहां से भेज दिया गया। एक तरह से इनको जलालत का सामना करना पड़ा। 24 लोगों को छोड़ के बाकी सबको भारत वापस भेज दिया गया। तो इसमें भारत को अपमानजनक, लगभग इसमें 2 महीने तक जो ये लोग थे भूख प्यास से पीड़ित थे, खाने की व्यवस्थाएं वहां पे नहीं थी, स्थिति थी कि इनके अपने जीवन का सर्वाइवल संकट में आ गया। तो लोगों ने आंदोलन कर दिया था। ये कामागाटो जो था ये एक जापान का जहाज था, जिसको जापान का जहाज था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये जो थे इसका रीजन था कि इसका विद्रोह भी हो गया था, तो ये भी एक रीजन जुड़ गया था। ठीक, देखिए 14 की घटना है और 15 में ये शुरू हो रहा है आंदोलन। ठीक, गदर पार्टी बनी 13 में थी और गदर आंदोलन शुरू हुआ था 15 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पार्टी कब बनी थी, 15 जुलाई 1913 को। आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 21 फरवरी 1915 को। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और साथ ही करतार सिंह सराभा को फांसी
जब फांसी दे दी गई तो आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था, ठीक है। और इनके साथ साथ यही नहीं, इनके साथ साथ 7 लोगों को फांसी दी गई थी। आइए थोड़ा सा उनको जानते हैं। जो करतार सिंह सराभा थे, इन्हें लाहौर इनको इस गिरफ्तार किया गया था सरगोधा से, ठीक। और लाहौर जेल में इनको ले जाया गया और वहां पे इन पे मुकदमा चलाया गया और इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। और ये क्या करते थे, इनका उद्देश्य था, जो जज थे वो भी इनको कहते थे, इनको जब बयान इनसे लिया गया तो इन्होंने सीधे अपने गुनाह को स्वीकार किया और कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इनका ये स्टेटमेंट था। और इनके साथ साथ टोटल कुल 61 लोग को पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 7 लोग ऐसे थे जिनको फांसी दी गई। आइए उन 7 लोगों का नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, एक थे करतार सिंह सराभा, जिनकी पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, तो लुधियाना के थे। अगले थे विष्णु गणेश पिंगले। कौन थे? विष्णु गणेश पिंगले, महाराष्ट्र के। अगले थे जगत सिंह, अमृतसर के। हरनाम सिंह, सुरेन सिंह और बख्शीश सिंह, ये कौन थे? गिलावली अमृतसर के थे। कहाँ के थे? गिलावली अमृतसर के थे। अगले करतार सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, जगत सिंह, भट्टी गौ और ये थे भट्टी गौराया, हरनाम सिंह, सुरैना सिंह, बख्शीश सिंह। बख्शीश सिंह कहाँ थे? गिलावती अमृतसर के थे। तो टोटल 7 लोग थे। कौन थे? टोटल कुल 7 लोग थे। इनका एक बहुत प्रसिद्ध गजल था, सुनिएगा थोड़ा, इन्होंने किनका विचार कैसे थे। कुछ लोग हैजे से मर जाते हैं, कुछ प्लेग से, तो कुछ लोग प्लेग से, तो कुछ मलेरिया से, लेकिन भारत माता के लिए अपने जान को देना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। भारत माँ के प्रति अपने जीवन का बलिदान देना हर व्यक्ति के किस्मत में नहीं होता। तो ये ऐसी सोच ये रखते थे। और भारत को आज़ाद कराने के लिए गदर आंदोलन से लेके तमाम इन्होंने पुरजोर प्रयास किए। और ये आप देखिए, इनको सही पूछिए तो ये आपको नाम जानना बहुत जरूरी, कितना योगदान दिया इन्होंने। 19 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया। लेकिन आज भी हम लोग, बहुत कम लोग हैं जो करतार सिंह सराभा के बारे में जानते हैं। ऐसे तमाम ये 7 लोग आप देखिए, मतलब फांसी के पंडे पे बहुत से ऐसे नाम इतिहास में दफन हो गए हैं जिनको हम नाम को अभी जानते नहीं हैं। कुछ नाम तो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। इसीलिए होता क्या है, जो हमारी जो क्लासेस है, हमारा उद्देश्य ये आपके पढ़ाई के साथ साथ, जैसे ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक में है आपके, जैसे कामागाटा मारू प्रकरण, लाला हरदयाल की जो गदर पार्टी थी, जो अध्यक्ष थे करतार सिंह सराभा, तो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के बाहर का है। जो हमारा उद्देश्य होता है व्यक्तिगत, जैसे किसी की जयंती है, किसी की पुण्यतिथि है, तो उस पर विशेष रूप से उनके बारे में समग्र जानकारी देना। इससे क्या होगा, एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यदि आएगा तो आप कर लेंगे, साथ ही आपका जो इथिक्स का पेपर होता है, आपके लोगों के बारे में जानना चाहिए कि आज़ादी में कौन किसने योगदान दिया। यदि आप 2 4 6 नाम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे तो सोचिए एग्जामिनर क्या कितना खुश होगा। बहुत से आप देखिए, आप करतार सिंह सराभा का नाम यदि कर क्रांतिकारियों में डाल दें, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद जी के साथ साथ करतार सिंह सराभा का भी नाम डाल दें, बख्शीश सिंह, सुरैना सिंह, हरनाम सिंह, कुछ नाम डाल दें जो एडिशनल फैक्ट, तो सोचिए एग्जामिनर के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आज से हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य सिलेक्शन। और हमें बिल्कुल, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह के आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पे यदि नए हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लासेस जो हमारी रहेगी 1857 का विद्रोह, बहुत ही एक क्लास में पूरा प्रयास होगा कि उसके तमाम पहलुओं पे हम टच करते हुए पूरा 1857 की क्रांति को पूरा करें। तो आप इसी तरह वीडियो पे बने रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, घटना चक्र सॉल्व करते चलिए। और आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछली क्लास ही आपको ओडीओपी पे दिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अब आप उसको देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखा करिए आप क्लासेस को। उसके पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास की कई क्लासेस ली, जिसमें महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, तमाम चीज़ों पे हमने बात की। और जो अगली क्लास है 1857 का विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है, अगली क्लास में।
तो चलिए फिर अगले क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे गति देते हुए तैयारी करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आपके देखिए आर ओ का भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं अब होगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप इसी तरह बने रहिए चैनल पे। तो अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।